अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना टमाटर की पेड़ जो है ना हमारी बहुत घनी हो गई थी, तो बस उसी को मैंने ठीक कर दी थी। तो जो आगे के ब्लॉग में मिलेगा देखने को। यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल से ना बेहतर हूँ, मतलब कल से अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी तबीयत कल से बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी जो है ना तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हूँ, लेकिन कल से ठीक हूँ। तो सबसे पहले जब मैं सो कर के उठी ना, तो चाय बना करके बच्चों को पिला करके, एक बेटी हमारी चली गई पढ़ने, दूसरी बैठी यहाँ पर। फिर मैंने चावल चढ़ा दिया। मैं सब्जी के लिए सोच ही रही थी कि मैं सब्जी क्या बनाऊँ, मतलब सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो फाइनली मुझे ना ये छोटा छोटा सा जो नन्हा नन्हा सा जो आलू है ना, ये मुझे ना समझ में आया कि मैं इसी का सब्जी बनाती हूँ। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की बनती है। ऐसा लगता है कि छोटी वाली मछली होता है ना, आलू के साथ बना के जो खाते हैं ना, वैसे बनता है। लेकिन बनाने का तरीका होनी चाहिए ना, मतलब हर सब्जी को हर तरीके से बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ ना, सबसे पहले गोल गोल जो आलू है ना, उसको कटिंग करके मतलब रख रही हूँ जाली में। और फ्रेंड्स एक बात बताऊँ, ये आलू जो होता है ना, इसकी सब्ज़ी बहुत मस्त बनती है। इससे ना कभी भी फेंका नहीं करिएगा, इसका भाजी सब्जी बना करके खा लीजिएगा। अक्सर छोटी इतनी छोटी छोटी सी आलू है ना, लोग सोचता है कि क्या करूँ इसको, तो फेंक देता है, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए। तो खैर आलू की कटिंग हो चुकी थी। और साथ ही में यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, प्याज कट कर रही थी मसाला पीसने के लिए। और मैं जो है ना आपको फर्स्ट मर्तबा दिखा रही हूँ कि मैं फसूल से काम कैसे करती हूँ। बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मुझे इसी से करना बड़ा आसान लगता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। और खड़ी होकर के जब चाकू वगैरह से जो काटती हूँ ना, तो वो तो मेरे लिए मतलब अनकम्फर्टेबल रहता है, मुझसे कटता ही नहीं है। अरे खड़ी होकर कमर में पेन अलग हो जाता है। यहाँ पर जो है ना मैं सादिया को पढ़ा रही थी। मैं बोली थी कि स्कूल तो गई नहीं हो, वैसे भी सरकारी स्कूल जाती है, प्राइवेट तो जाती नहीं। सरकारी में बस ऐसा ही बच्चा खेल कूद करके आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं बोली थी चलो घर पे बैठ के सारी किताब याद कर लो। तो बाकी राइटिंग लिखी थी, फिर जा करके वो याद कर रही थी। और ये उसे ना याद नहीं हो रहा था ट्यूशन का सबक। मदरसे का सबक तो खैर माशाल्लाह से याद हो गया था, लेकिन ये वाला नहीं याद हुआ था। तो बस उसको ना याद कर रही थी। जवानी था ना, कह रही थी अम्मी हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, कैसे मैं जवानी याद करूँगी। मैं बोली देखो मुझे एक मरतबा पढ़ी हूँ, मुझे याद हो गया। तो मुझे कह रही थी कि तुमने बचपन में पढ़ा होगा इसलिए याद है। बच्चे बच्चे को मतलब पता है कि कौन काम कब करे तो कब करने आ जाता है। सो गाइज़, यहाँ पर मसाला मेरा पीस करके रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने डाला लहसुन अदरक और जो है ना प्याज को डाल करके मैंने पीस लिया। वैसे तो इसमें सरसों डालती, लेकिन सरसों का जो गोल गोल दाना है ना, वो डालती हूँ ना तो वो अच्छे से पिसता नहीं है। और मेरा मन था कि मैं बारीक सा पाउडर बना करके रख लूँ, लेकिन आज नहीं करी हूँ। इंशाल्लाह ये सब काम जो है ना मैं कल ज़रूर करूँगी। अभी की जो सब्जियाँ हैं ना, उसमें मैं अगर थोड़ी सी भी सरसों ना डालूँ ना, तो मुझे अच्छी ही नहीं लगती। तो इसी वजह से मुझे उसका पाउडर बनाना ना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हरी सब्ज़ी में थोड़ी सी राई जो है ना, वो डालना ही चाहिए, बहुत ही टेस्टी बनती है ना उससे सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है ना मेथी का छोंक दे करके जो है ना मैं मसाले को भून लूँगी। और मेथी का छोंक देना ज़रूरी है, जिससे ना खुशबू मज़े की आएगी और ऐसा लगेगा कि हम छोटी वाली मछली खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मसाले को मैं डाल दी थी, और बाकी के जो पाउडर मसाले हैं ना, वो सब ऐड कर दूँगी बारी बारी से। सो गाइज़, अभी जो है ना कुछ अलग तरीके का मेरी वीडियो जा रहा है, मतलब सही से मैं कोई काम कर नहीं पा रही हूँ। और ना डालूँगी वीडियो तो उसमें भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होने लगता है, घाटा होने लगता है। यार मैं क्या करूँ, लेकिन कोई नहीं। आप लोग जो हो ना बहुत मेहरबान हो यार, बहुत क्यूट हो आप लोग, बहुत सपोर्टिव हो यार। इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, हर वीडियो में आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं मसाले सब डाल दी थी, साथ ही में जो है ना खूब बढ़िया से मसाले को भून ली थी। और मसाले में मैंने डाला था मिर्ची, हल्दी, धनिया, और फिर है ना गरम मसाला, नमक। और ये आलू जो है ना उसको खूब बढ़िया तरीके से मैं धो ली थी। यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो क्यूट पोटैटो है ना, इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का होता है। इसका भाजी बना लो या फिर सब्जी बना लो, मतलब टेस्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है इसका। किसी बड़े वाले आलू से मुकाबला करवा लो, है ही नहीं है, इतने मज़े का इसका टेस्ट रहता है। बहुत मज़ा आता है खाने में। तो बस यहाँ पर है ना आलू डाल करके अच्छे से मिक्स कर दी थी, और साथ ही में यहाँ पर पानी डाल दी थी। और जो है ना इसको ना मीडियम आंच पर ना पकाऊंगी। हाँ, इसे जो है ना लुटपुटा सा रखना है, एकदम सूखा सा रखना है, ग्रेवी वाला नहीं रखना है, तभी मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ पर जो है ना खाना वाना बन करके रेडी हो चुका था, और मेरी क्लीनिंग जो है ना वो बाकी है, क्योंकि मैं 2-3 रोज़ से मैं नहीं करी हूँ। हाँ, ऊपर से मैं पोंछ देती थी, और बाकी है ना अच्छे से नहीं करी थी।
कपड़े वगैरह से ऊपर से बस पोंछ दिया, जैसे कि आटा का परथन उर्थन जब लग जाता था तब। और हमसे ना रहा नहीं जाता था, तो ये लिक्विड जो है ना ऑनलाइन से मंगाई थी, बहुत दिन हो गया, तो मैं सोची इसी को ना यूज कर लेती हूँ, क्या करूँ रख करके। मैं काफ़ी सारी वीडियोस में देखती हूँ ये यूज करके, मतलब बर्तन वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह ना, शिल्प वगैरह ना धोते रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यूज कर लेती हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि इसका मैं क्या करूँ। मुझे तो लग रहा था कि ये वेस्ट जाएगा, इसमें पैसा भी ना बिगड़ मतलब का फंस गया। खैर माशाल्लाह से मतलब कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो मुझे ना टाइम पर पता चल गया और मैं यूज कर रही हूँ। तो बस मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई डीप क्लीनिंग वगैरह कोई भी साफ़ सफाई का काम नहीं कर पाई थी। तो आज फाइनली हल्का सा मेरा मन ठीक था, तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत उलझन हो रही थी कि मतलब एकदम गर्दा गुबाट बहुत ज़्यादा बैठ गया था। वैसे कपड़ा से पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर भी जो अच्छे से डीप नहीं करती हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता। और सुबह में जो है ना चाय गिर गया था उबाल करके, और चाय गिरने की वजह से जो है ना मतलब सूख जाता है, जैसे ऊपर से धा लगता है ना, नीचे की तरफ सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, तो बैठ जाता है अजीब तरीके से। तो बस यहाँ पर है ना दीवार पे भी छींटे पड़ जाते हैं, मसाले वगैरह जब भूनते हैं ना, तो इसके ऊपर भी छींटे चले जाते हैं। तो बस कोई भी चीज़ हो हमारे पास, छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े हो, बस उसको ना साफ़ सुथरा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही अच्छा लगेगा। हम सोचेंगे अच्छे अच्छे के चक्कर में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मुझे अच्छा कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा खुद बनाना पड़ता है, अच्छा खुद रखना पड़ता है, अच्छे के लिए अच्छा बनना पड़ता है, तभी होता है। अब वो सोचेंगे कि अच्छा रहेगा तब करेंगे, अच्छा रहेगा तब करेंगे, तो फिर बेकार है ऐसा सोचना। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब नहीं सोचती। मैंने उस चीज़ को दिल से निकाल दिया। मैंने सोचा कि या अल्लाह हमारे पास जो चीज़ है ना, मैं उसी को अच्छे से संभाल करके रखूँगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसी की केयर करूँगी। जब ये खूबसूरती मतलब वो हमें लगेगी, हर चीज़ हमें अच्छा लगेगा देखने में। तो खैर माशाल्लाह से यहाँ पर है ना किचन जो है ना क्लीन हो चुका है, और दूसरी तरफ भी कर ली हूँ। और ये फूल जो है ना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। मैं किचन में मेरा मन रहता है कि किचन को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, लेकिन हाँ यार ऑर्गेनाइज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सामान मिलते हैं, लेकिन मंगा नहीं सकती यार, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो बस छोटी मोटी सी जो चीज़ें है ना उसी से मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ना टमाटर का पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, और टमाटर जब फल करके ज़मीन में जो चला जाता है ना, टच करता है ज़मीन से, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने कई सारी वीडियोस वगैरह में देखा है कि किसान जब टमाटर का पेड़ लगाते हैं ना खेत में, तो उसको ना बड़ा बड़ा मतलब वो बांस का लकड़ी उकड़ी गाड़ करके उसको बांधता है। मैंने भी उसी तरीके से बांध दिया है। खैर यहाँ पर ना जंगल बहुत है, इसे मैं कल साफ़ करूँगी या फिर किसी और दिन करूँगी। तो बस इसमें फूल भी आ चुका था, फल आना बाकी था, और तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से कर देती हूँ। तो ये करने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी, और इस टाइम जो रोटी बना रही थी इस टाइम 2 2:30 या तो 3 बज रहा था, मतलब 3 बज चुका था। तो मैं अपने खाने के लिए रोटी बना रही थी, गर्मा गर्म रोटी, और फिर वही ना सब्जी, आलू की सब्ज़ी के साथ में बेस्ट, मतलब बहुत मज़ा आता है यार, गर्मा गर्म रोटी और वो सब्ज़ी खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। और ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा इंसान मतलब एक ही रंग का चीज़ खाए, कभी कभी डिफरेंट होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना रोटी बन चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे ये रही सब्जी। सब्जी जो कि देख लीजिए सूखा सूखा सब्जी है। तो इसी तरीके का सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी तबीयत जो है ना जल्द से ठीक कर दे। मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ ना फ्रेंड्स, तो लंबी बीमार पड़ जाती हूँ, मतलब जल्दी ठीक ही नहीं होती हूँ। पता नहीं क्या है, क्यों हो जाता है ऐसा, मुझे खुद नहीं समझ में आता। हल्का फुल्का जुकाम हुआ है, और जुकाम से मतलब बुखार लग जाता है, मतलब 15 दिन 20 दिन 25 दिन ऐसे खींच जाता है। तो खैर आप लोग दुआ कीजिए मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और मैं फटाफट से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि